जय हिंद दोस्तों। मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव के आदेश को खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और प्रधान जी ताक में रख करके करते काम दिख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 27 मई 2024 को मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव के द्वारा एक आदेश आया था। आदेश क्या आया था आप लोग देख रहे हैं डिस्प्ले पे, हम पढ़ के भी सुना रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से इस आशय से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित तालाबों में पानी न होने के कारण मवेशी जानवर, जीव जंतु और लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से मुख्य विकास अधिकारी ने ये आदेश दिया था व्यक्तिगत खंड विकास अधिकारी को, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के क्षेत्रांतर्गत जो भी ग्राम पंचायतें आती हैं वहां के तालाबों में पानी पर्याप्त उपलब्धता से भराया जाए और 2 दिवस में फोटोग्राफ सहित अवगत कराना सुनिश्चित करें। प्रेम प्रकाश मीणा, मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव का यह आदेश था। आदेश है 27 मई का। तो 27 मई का आदेश था और 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर तालाबों में पानी दिखना चाहिए था, लेकिन मुख्य विकास अधिकारी जी के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दिख रहे हैं खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान। ये बड़ा नॉर्मल तरीके से काम हो सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मुख्य विकास अधिकारी का आदेश आया तो सभी खंड विकास अधिकारी को आदेश देना था, ग्राम पंचायत अधिकारी को, सेक्रेटरी साहब जी को, कि आप लोगों के पास जो भी 3-4 गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके प्रधानों को आप लोग आदेश दे दीजिए और 24 घंटे के अंदर तालाबों में पानी भरा करके फोटो मंगा लीजिए। बस नॉर्मल तरीके से सभी तालाबों में पानी भरा जा सकता था। लेकिन विकास तो कागज पे करना है सीडीओ साहब जी, आपका सिस्टम अगर काम नहीं करता तो आप लोग इस तरीके का आदेश मत दिया करिए। अभी देखिए ना, मुख्यमंत्री जी ने कितने कामों के लिए आदेश दे दिया, काम हो भी गया ग्राउंड जीरो पे, लेकिन लागू क्या हुआ? नहीं हुआ। ठेंगा दिखा देते हैं सिस्टम के लोग। तो इस तरीके के आदेश क्यों देते हैं जब आपका ही सिस्टम आपके आदेश को ताक में रख करके काम करता है? आज 4 जून है, वोटों की गिनती हो रही है, नई सरकार भी आज बन रही है, भाजपा की है, जिसकी भी बने, सरकार से मेरा लेना देना नहीं, लेना देना है केवल ग्राउंड जीरो पे कौन सी सरकार काम करते हैं। क्या यही योगी राज का डर है? क्या यही योगी का डर है, बुलडोजर बाबा की सरकार का डर है कि मुख्य विकास अधिकारी का जो आदेश था, लगभग आज 8 से 9 दिन हो गया, जो काम 24 घंटे के अंदर होना था, अगर उसको सिस्टम से किया जाता, केवल खंड विकास अधिकारी बीडीओ साहब को आदेश देना था, सेक्रेटरी जी को, कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतें जो आपके पास हैं उनमें पानी भरवा करके फोटो मंगाइए, काम खत्म। 8 से 10 घंटे में काम खत्म हो जाता। लेकिन एक कहावत पूर्वजों में सुना है, अंधेरे में कनवा राजा। समझ रहे हैं ना? अंधों की गैंग में अगर एक काना भी है ना तो उसको राजा मान लिया जाता है। उसी प्रकार से 1-2 तालाबों में पानी भरवा करके पूरे उन्नाव के तालाबों का श्रेय लेना चाहते हैं सिस्टम पे बैठे हुए लोग, कि हम ग्राउंड जीरो पे गरीबों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मवेशी जानवरों के लिए लगातार काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन अंधों में कनवा राजा का यह डायलॉग आप लोगों के ऊपर सूट नहीं करेगा, क्योंकि रावतपुर ग्राम पंचायत सुमेरपुर ब्लॉक की मेरी खुद की ग्राम पंचायत रावतपुर है, मेरी ग्राम पंचायत, जहां पे मेरा खुद निवास है। तो जैसे ही आदेश आया 12 बजे, दूसरे दिन मैंने वीडियो बनाया कि यहाँ पे जितने भी तालाब हैं इनमें पानी भराया जाए। मैंने वीडियो बना करके किसी के ऊपर सवाल नहीं किया था, मैंने निवेदन किया था कि आखिर ये तालाब क्यों बनाए गए हैं और तालाबों का ये सूखा कब खत्म होगा। सेक्रेटरी साहब जी को भी इसकी सूचना दी, वीडियो के माध्यम से प्रधान जी को भी सूचना दी। आज 8 से 9 दिन हो गया, रावतपुर के एक तालाब में एक बाल्टी पानी नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत की डिस्प्ले पे वीडियो चल रही है। मेरे ग्राम पंचायत नेशनल 31 से जैसे ही लिंक रोड गांव के लिए आती है,
मुश्किल से 20 मीटर पे ही तालाब ये बना हुआ है। जो तालाब आपको दिख रहा है ना एकता स्टैंडर्ड अमृत सरोवर के टाइम में, ये रावतपुर का मेन तालाब है गांव के बगल का। इसके अंदर आप देख सकते हैं जो तालाब में जाने के लिए जीना बनाया गया था, उस जीने का रास्ता ही खत्म हो गया, जीना ही नहीं दिख रहा, इतना जंगल है, इतना जंगल। अब सोचिए, जिस तालाब गांव के बगल है, अगर वो सुरक्षित नहीं, वो साफ सुथरा नहीं, उनमें शुद्ध जल नहीं है, तो ये योजना क्यों चला देते हैं आप लोग, क्यों आदेश देते हैं? केवल बस सिस्टम में एक अपना श्रेय लेने के लिए चला देते हैं, केवल ये दिखाने के लिए चलाते हैं कि हम गरीब जनता के लिए काम करते हैं। सुमेरपुर ब्लॉक में जब रावतपुर में 3 से 4 तालाब बने हुए हैं, ये दूसरा तालाब देखिए, इस यहां पर भी मैं आकर के वीडियो बनाया था, आज की डेट की ये वीडियो है, यहां पर भी एक भी बूंद जल नहीं भरा गया है। एक गांव से बाहर जो तालाब बना है दीदी के तलिया के नाम से, वहां पर भी एक बूंद जल नहीं भरा गया। जब एक रावतपुर में हम लोग खुद हैं, गलत का तुरंत विरोध करते हैं, आवाज उठाते हैं विकास के लिए, गरीबों के साथ जो उनके हक को मारा जाता है तुरंत आवाज उठाते हैं, तब इस ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है कि यहाँ पे तालाबों में पानी नहीं भरा गया, तो उन ग्राम पंचायतों में क्या पानी भरा गया होगा जहां पे लोग विरोध ही नहीं करते। सोचने का विषय है। तो बीडीओ साहब जी, आपसे विनती है कि इस तरीके से अगर आप सीडीओ के आदेश को ठेंगा दिखाएंगे ना, तो फिर किस पे जनता भरोसा करेगी, किस पे? पहली चीज तो आपके ब्लॉक सुमेरपुर में सेक्रेटरी साहब जी के पास इतना समय नहीं रहता कि साल, 1.5 साल, 2 साल में कम से कम एक ही मीटिंग अपनी ही ग्राम पंचायतों में कर लें। मुझे लगता है एक सेक्रेटरी के पास 3 से 4, 5 गांव रहते हैं, 15, 20, 25 गांव किसी सेक्रेटरी के पास नहीं होता है, 4 से 5 गांव। अगर वो 5 महीने में एक दिन मीटिंग करे, 5 महीने में एक दिन समय निकाले, तो 5 घंटे में उसकी सभी ग्राम पंचायतों की समस्याएं का एप्लीकेशन उन तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है उनको? सिस्टम को तो टकाटक एसी लगा हुआ कमरा मिल ही रहा है ना। बीडीओ साहब जी, कभी नल चला के पानी पीते हैं आप लोग? नहीं पीते हैं। जानते हैं काहे? कि गरीब परिवार के टैक्स का पैसा से बढ़िया आप लोगों के कार्यालय में आप लोगों के आने से पहले ही बढ़िया सा आरओ का पानी पहुंच ही जाता है, पहुंच ही जाता है ना। एसी आपकी जो कुर्सी है, चेयर है, उसके ऊपर टकाटक एसी चालू है। और जब कहीं आना जाना होता है तो जो सरकारी गाड़ी मिली है आप लोगों को, सरकारी गाड़ी, वहां पर भी एसी लागू है। तो आप लोगों को क्या पता होगा कि 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान गर्मी हो रही है कि 50 से हो रही, 55 से हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही, जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही, मवेशी जानवरों की मृत्यु हो रही कि नहीं हो रही, क्या फर्क पड़ता है? मर जाने दो, जनता तो बेवकूफ है, बेवकूफ बनाते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन इस तरीके के आदेश को इस तरीके से ठेंगा दिखाना खंड विकास अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मुख्य विकास अधिकारी ने इन सब सिस्टम को देखते हुए तुरंत एक्शन में आ गए। सही बात है, मुख्य विकास अधिकारी एक एक तालाबों का सर्वे नहीं कर सकता, लेकिन जब खंड विकास अधिकारी उनके नीचे बने हुए हैं, उनका क्या कर्तव्य बनता है? सेक्रेटरी साहब का क्या कर्तव्य बनता है? मैंने खुद अपनी ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को फोन किया, एक बार नहीं 2 बार किया कि सर जी तालाबों में पानी कब भरा जाएगा, मुख्य विकास अधिकारी ने जो आदेश दिया इसको क्यों दिया है, इसका क्या काम है, तालाब क्यों बनवाए गए, गर्मियों में तालाबों का काम क्या होता है? तो सीधा तो जवाब मिला, भैया भरवाया जाता है। कब भरवाया जाएगा पता नहीं। ऊपर से भगवान ने भी देख लिया इस भ्रष्टाचारी सिस्टम के आगे, भगवान भी झुक गए हैं। आज की डेट में 4 जून है ना, आज की डेट पे भगवान भी झुक गए हैं इनके आगे कि भ्रष्टाचारी कुछ करने वाले नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे जनता के लिए। तो आज थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक है, और भगवान से भी विनती है कि आप ही तालाबों में थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए, थोड़ा सा गर्मी शांत हो जाए, जीव जंतुओं के लिए व्यवस्थाएं हो जाए, क्योंकि ये सिस्टम केवल कागज पे काम करता है। अभी मैं बोल दिया हूं, बहुत लोगों को दिक्कत भी हो जाएगी, लेकिन सवाल तो बनता है कि सीडीओ के आदेश को वीडियो ठेंगा दिखा दे, कितनी बड़ी बात है। और जिस ग्राम पंचायत में अंकित सिंह खुद रहते हैं और गलत का तुरंत विरोध करते हैं, सोचिए। तो जो आदेश 48 घंटे में काम होना था, वो काम आज 9 से 10 दिन में नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या बता, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है? तो क्या भाजपा सरकार का यही डर है? क्या योगी आदित्यनाथ का यही डर है? क्या गरीबों की सरकार यही है जिसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है? एक भी दिन ग्राम पंचायतों में खुली बैठक मिनी सचिवालय में क्यों नहीं होती?
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होती है, क्योंकि ग्राम पंचायत की जनता की समस्याओं को कौन समझेगा? क्या मतलब है? तहसील दिवस होता है, बेचारे लाइन लगा के बैठते हैं वहां पे। थाना दिवस होता है, वहां पे एप्लीकेशन दे देते हैं, काम खत्म। ये चीजें हैं। अगर ये मुख्य विकास अधिकारी का आदेश को जब ये इस तरीके से अनुपालन हो रहा है सुमेरपुर ब्लॉक में, और जो भी ब्लॉक हैं, खंड विकास अधिकारी के द्वारा इतना अच्छा काम किया जा रहा है, तो सोचिए जब जनता एप्लीकेशन लेकर जाती है इन लोगों के कार्यालय में, तो उसके एप्लीकेशन पे कितना एक्शन में आते हैं ये लोग, ये सोचने का विषय है। तो विनती है सिस्टम से, और जिलाधिकारी से भी विनती है, मुख्य विकास अधिकारी से भी विनती है कि पहले आप अपने सिस्टम को सुधारिए, उसके बाद कोई काम आप लोग नीचे तक भेजने का प्रयास करिए, उसके बाद किसी काम के लिए आदेश करिए। क्योंकि आप लोगों की कोई गलती नहीं, आप लोग आदेश करते हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आप लोग एक एक छोटे छोटे तालाबों का सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बात खंड विकास अधिकारी बोले कि मैं तालाबों का सर्वे नहीं कर सकता हूं, मैं तालाबों में पानी नहीं भरा सकता हूं, मैं तालाबों की समस्याओं को नहीं देख सकता हूं, सेक्रेटरी साहब जिनके पास 4 से 5 ही ग्राम पंचायतें होती हैं, वो ये बात बोले कि मैं पानी नहीं भरवा सकता हूं, मैं नहीं देख सकता हूं, तो फिर इसको देखेगा कौन? ये जो सिस्टम के चैन पोलिंग है कि पहले तो ग्राम पंचायत का सबसे हेड प्रधान हो गया, प्रधान के बाद उसका सेक्रेटरी हो गया, बीडीओ हो गए, फिर सीडीओ हो गए, एसडीएम हो गए, धीरे धीरे ऊपर का पूरा सिस्टम है। लेकिन ऊपर से मान लीजिए मुख्यमंत्री ने कोई योजना चलाई, तो मुख्यमंत्री जी यहाँ निर्माण थोड़ी कराएंगे, मुख्यमंत्री ने योजना चलाई, उसके नीचे का जितना सिस्टम हो सब काम करे। लेकिन इसी तरीके से काम करने का जो तरीका है आप लोगों का, इसको बंद कर दीजिए। जो गर्मी में जीव जंतु, मवेशी, जानवर, इंसान मर रहे हैं, उनको मर जाने दीजिए। आप लोग इस तरीके से केवल उनको आश्वासन मत दीजिए कि तालाबों में पानी भर दिया जाएगा और जीव जंतुओं को दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से जो भी आप लोगों की योजनाएं हैं, इनको मत करिए, क्योंकि ये योजनाएं ग्राउंड जीरो पे 1% छोड़ करके, 1% मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 99% ये योजना हवाई बनती नजर आ रही है। जिस ग्राम पंचायत में मैं खुद हूं, उस ग्राम पंचायत के तालाबों में जब 8 9 से 10 दिन हो गया पानी नहीं भराया गया, तो अन्य ग्राम पंचायतों का क्या हाल होगा आप लोग सोच सकते हैं। तो सीडीओ साहब के द्वारा ये दिया गया आदेश, बीडीओ साहब ने इसको ताक में रख के किया है काम। सेक्रेटरी साहब जी को फोन करके मैंने अवगत कराया, उसके बाद भी आप तालाबों में पानी न भरने की प्रक्रिया आप लोगों को कैसी लगी, और इस तरीके से केवल कागजों में जो विकास हो रहा है, ये देखकर आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और इतनी गर्मी में, अभी तो जून आज 4 तारीख है, अभी तो गर्मी और पड़ना है, तो इतनी गर्मी में, इतने तापमान सेल्सियस में जो गर्मी पड़ रही है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जो गर्मी पड़ रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? तालाबों में पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो संपर्क में तालाब हैं, उनमें जो इतनी गंदगी है, उनकी सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरीके के विकास की जो ये योजना है, ये आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।